हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो 4 वीडियोस पहले आ चुके हैं बेसिक लर्निंग के, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया शेयर होता क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है, आईडी बनानी है तो कहाँ कैसे बनानी है, पैसे डालने हैं तो कैसे डालने हैं, निकलते हैं तो कितने दिन में वापस आ जाते हैं आपके अकाउंट में। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपको कौन सा ऐप आप यूज़ कर सकते हो उसको देखने के लिए, कौन से ऐप में आप लोगों को आईडी बनानी चाहिए, वो सारी बातें भी हमने की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पिछला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था, उस वीडियो में एंडिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग मार्केट के फेज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्केट में कैसे कैसे फेजेस देखने को मिलते हैं। तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइम को इसमें वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट का फेज़ अगर आपको देखना है तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ये चार्ट यहाँ पर लगा दिया है आप लोगों के लिए। तो इस चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, मार्केट में देखिए, अब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हो तो एक लाइन आप लोगों ने मेरे मुँह से कई बार सुनी होगी। जब भी मैं कभी डिलीवरी या शेयर की बात करता हूँ तो मैंने आपको हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि यार देखो, मार्केट गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता। बुरी खबरें आएंगी दुनिया में, हमेशा कुछ ना कुछ होगा। कोई वॉर हो जाएगी, सरकार बदल जाएगी, सरकार गिर जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ उल्टे काम होते रहेंगे, कुछ ना। तो उन वजह से मार्केट में हमेशा फॉल आएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता, ये रियलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाएगा, ये बात मैं आपको कहता हूँ। और अल्टीमेटली जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली का मतलब है एंडिंग में जब आप लास्ट में देखोगे तो वो हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको पिछली बारी से। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिरावट आएंगी। अब आप देखो, ये आपका चार्ट है, ठीक है। ये जो टाइम चल रहा है 2003 का टाइम है। मार्केट इस टाइम पे 1200 था बैंक निफ्टी, ठीक है। उठा यहाँ से एक बार, अगर आप देखोगे तो 1200 से 10,800 पहुँच गया 2007 में, 4 साल में, ठीक है। और अगले 2 साल में 3,000 पे आ गए। तो आप समझ रहे हैं, 30% रह गया, 70% गिर गया अगले 2 सालों में। तो अब यहाँ पे क्या करना है? माथा पकड़ के बैठ जाए हमारा पैसा डूब गया? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2009 के बाद अगर आप देखोगे तो 2010 में 1 साल बाद मार्केट पिछले हाई को भी तोड़ के ऊपर चला गया। यानी कि जिन लोगों ने वो 3,000 पे खरीदा था, वहाँ से वो 14,000 चला गया, 5 गुना 4 गुना हो गया। तो उस बात को आप लोग समझो। फिर क्या हुआ? फिर 2010 में ये हुआ तो उसके बाद फिर ये गिर गया। 2013 में देख रहे हो तो 8,000 आ रखा है। तो यानी कि 2-3 साल बंदा वेट कर रहा है, फिर भी मार्केट गिर रखा है। लेकिन 2013 से 2015 पे आओगे तो 21,000 चला गया 10,000 से। तो आप इस बात को समझो, गिरना तो मार्केट ने गिरना है ही, लेकिन जाएगा वो अल्टीमेटली ऊपर ही। एनीवेज, हम बात कर रहे थे फेज़ की। तो देखिए, अगर आप ओवरऑल एक बड़ा फेज़ देखोगे तो आप कुल मिलाकर यही देखोगे पूरे चार्ट में कि यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और कंटिन्यूस ऊपर 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 और यहाँ पहुँच गया। कहाँ? 42,000 में। शुरुआत कहाँ से हुई है? 500, 600, 1000 से शुरुआत होके मार्केट 42,000 पे पहुँच गया इतने सालों में। तो वो ऐसे नहीं गया, वो ऐसा नहीं था कि बस बढ़ता गया, 1000 से 2,000 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे नहीं बढ़ा मार्केट। अगर आप देखोगे तो 10,000, फिर 3,000, फिर 14,000, फिर 8,000, फिर 21,000, उसके बाद फिर 14,000, फिर आप देखोगे 32,000, और 32,000 से 16,000, और 16,000 से हम लोग फिर 42,000। तो अब इस बात को समझिए, मार्केट में फॉल आते रहेंगे लेकिन मार्केट उठ जाता है। तो हम फेज़ की बात कर रहे थे। तो मार्केट बेसिकली इस पूरे फेज़ को अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ये एक बुलिश फेज़ है जिसमें मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है। इसको हम अपसाइड फेज़ भी बोल सकते हैं और बुलिश फेज़ भी कहते हैं। जो टर्म बुल हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब है मार्केट अपसाइड, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फेज़ होता है बुलिश फेज़, ठीक है। इसके बाद सेकंड फेज़ आता है हमारा बियरिश फेज़। बियरिश फेज़ का मतलब है कि मार्केट गिरता है। बियर जिसे हम कहते हैं, बियर मार्केट का मतलब है कि मार्केट में गिरावट आ रखी है। ऐसा फेज़ अभी हम फिलहाल कई पिछले अक्टूबर से देख ही रहे हैं। और यहाँ कोरोना, देखिए ये कोरोना का टाइम था, तो यहाँ आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल हमारा हुआ है, कितना बड़ा फॉल। ये 32,000 से 16, आधा हो गया था मार्केट सीधे, ठीक है। और जनरली ऐसा होता नहीं है, 2%, 3%, 10% तक भी फॉल आते हैं, 10, 15, 20% तक भी बहुत रेयरली आते हैं फॉल। लेकिन 50% फॉल हो जाना बहुत बड़ी बात है, जो कि कोरोना के टाइम पे हुआ था। तो ये टाइम भी आता है। तो इसको हम कहते हैं बियरिश फेज, ठीक है, या फिर डाउनफॉल भी आप इसे कह सकते हो। तो ये दूसरा फेज था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, फिर से एक बुल रन शुरू हुआ, बुल फेज जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुआ, अपसाइडल फेज। तो आप देखिए, यहाँ 16,000 से मार्केट भागता गया भागता गया भागता गया, 42 तक चला गया, ठीक है। तो ये एक बुल रन था। और अभी हाल ही की बात करें तो आप देख सकते हो, पिछला अक्टूबर ये था,
पिछले अक्टूबर से हम लोग कंटिन्यूस गिरते जा रहे थे सीढ़ी की तरह, ये गिरते गए तो ये डाउन फेज़ हो गया आपका कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ये 1 साल तक ये डाउन फेज़ चला, उसके बाद ये देखो आप, ये सीधे 2-3 महीने के अंदर अंदर मार्केट फिर अपने हाई पे आ गया। तो ये बुल फेज़ है, देखिए इतना बड़ा। तो ये बुल फेज़ और बियर फेज़, दो फेज़ मैंने आपको बता दिए। बुल का मतलब है अपसाइड बढ़ना और बियर फेज़ का मतलब है गिरना, ठीक है। और अब तीसरा फेज़ मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा फेज़ होता है कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज का मतलब होता है जब मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस जाता है और वो ना तो ऊपर जा रहा होता है ना नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे करके वो एक ही जगह पे वापस आता रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ भी देखोगे तो ये आपका एक देख सकते हो कंसोलिडेशन फेज है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियरली ये कंसोलिडेशन फेज नज़र आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मोटे मोटे तौर पर मार्केट इस रेक्टेंगल के अंदर फंस गया है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये जो जगह है लगभग आपकी 34,000 से और ये जगह है 36,000, तो लगभग 2-2,500 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूमता रहा। और ये फेज़ कितना टाइम चला, 20 मई से ये फेज़ लगभग सितंबर तक चला। तो लगभग 5-6 महीने ये फेज़ रहा, यानी कि मार्केट इस जगह पर फंस गया था। मुझे भी याद है ये टाइम जब हम लोग डेली दुआ करते थे कि यार चाहे गिर ही जाए चाहे उठ ही जाए लेकिन कुछ तो हो। तो ये टाइम बहुत वैसा टाइम था और मोस्टली लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से एक डाउनफॉल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ही गया। तो खैर एनीवेज, तो 3 फेज़ मैंने आपको बताए हैं कि बुल फेज़ यानी कि मार्केट के ऊपर जाना लगातार, बियर फेज़ मतलब मार्केट का गिरते रहना, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन यानी कि ना तो ऊपर ना तो नीचे, एक ही रेंज के अंदर मार्केट का घूमते जाना। अब यहाँ पे देखिए जैसे अब जैसे ये वर्ड जो है कंसोलिडेशन, बियर, बुल, ये सब मैं यूज़ करता रहता हूँ जब हम डेली ट्रेड करते हैं। तो जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चार्ट की अगर हम बात करें, ये 5 मिनट की कैंडल अब मैंने लगाई है, ठीक है। तो ये 5 मिनट का है, तो ये एक दिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक दिन है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो आप, ये पूरा बियर, ये बियरिश हो गया, ठीक है। ये पूरा डाउन साइड हो गया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बुलिश हो गया, ठीक है। और अगर कोई कंसोलिडेशन भी मैं आपको दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए आप लोग, इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंस गया। ये देखो आप, ये देखो फंस गया ना एक रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर ही बस यहाँ ऊपर तक जाता है, यहाँ नीचे तक आता है, यहाँ ऊपर तक जाता है फिर नीचे, तो इसी रेंज के अंदर ये घूमे जा रहा है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात मैंने आपको बताई क्यों, उसको बताने का रीज़न क्या है। देखिए जब आप प्रैक्टिकली शेयर खरीदोगे, कोई भी शेयर हम उठा लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं, जैसे सपोज ये SBI कार्ड में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना शेयर है नहीं। कोई भी शेयर उठा लेते हैं, चलिए जो थोड़ा पुराना हो, जिस पे हमें थोड़ा पुराने चार्ट भी देखने को मिल जाए। चलो मारुति सुजुकी उठा लेते हैं। वैसे मारुति सुजुकी का मैं आपको बता दूं कि बहुत क्रिटिकल जगह पर चल रहा है ये, मतलब ऐसी जगह है जहां से डू एंड डाई वाला हिसाब है। अगर ये 9,200-300 के आसपास सस्टेन कर जाता है तो आप, मुझे लगता है कि 10,000 भी मारुति क्रॉस कर जाएगा बहुत जल्दी। खैर चलिए वो बात की बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस अपना देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डेली लेवल पे आता हूँ। डेली लेवल पे मैं क्यों आ रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए जैसे मारुति का डेली लेवल है, डेली भी इनफ नहीं है, मुझे वीकली लगाना पड़ेगा। तो ये वीकली लगाते हैं। तो अब वीकली में आप देखिए, यहाँ से आप क्लियरली देखोगे मारुति को, ये आप देखिए कि कितना अच्छा बुलिश फेज है, मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम है, कंटिन्यूस ऊपर। वहीं अगर आप यहाँ से देखते हो तो अब बियरिश शुरू हो गया, गिर रहा है और गिर रहा है और गिरते गिरते यहाँ। तो ये बियरिश फेज था, ये बुलिश फेज था, ठीक है, देख सकते हो आप लोग क्लियरली। वैसे ही अगर आप मोटे मोटे तौर पर यहाँ वाली जगह देखोगे, ठीक है, जैसे ये जगह अगर आप देखो तो यहाँ पर ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ ज़्यादा मूव कर नहीं पाया, एक ही जगह पे घूमता रह गया, ठीक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिला। इसको जैसे अगर मैं वो भी करूँ, रेक्टेंगल में दिखाऊँ आप लोगों को रेंज के अंदर, तो जैसे ये वाली रेंज ही देख लो आप लोग, ये रेंज ही देख लो, ठीक है। तो यही इसी के अंदर अंदर ही अभी कुछ ज़्यादा ऊपर, यहाँ से अब इसने ब्रेक किया है, थोड़ा ऊपर गया। तो ये फेज़ भी अगर आप देखोगे तो 2020 से लेके 2022 आ गया, 2 साल लगभग 1.5 से 2 साल आ गए और मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रह गया, 7,000 से लेके 8,000 के अंदर अंदर, ठीक है। और अब जाके इसने ब्रेक किया है। तो ये कंसोलिडेशन फेज़ था। तो कुल मिलाकर 3 फेज़ आपको देखने पड़ेंगे। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब आप सोचिए कि आप एक शेयर खरीदने जा रहे हो मारुति सुजुकी का,
ठीक है, मारुति सुजुकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 40% का जो है वो मारुति सुजुकी का है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ बिकती हैं एक महीने में अगर मैं काउंट करूँ तो उसकी टोटल 40-45% जो होती है, अब तो कम हो गया है, पहले 50% से भी ऊपर था एक टाइम पे, लेकिन अब 40% तक चला गया है। तो 40% के आसपास जो गाड़ियाँ बिकती है वो मारुति की ही बिकती है। तो 1 लाख, लगभग 1,30,000 40,000 गाड़ियाँ मारुति जनरली एक महीने में बेचता है, जबकि उसके कॉम्पिटिटर यानी कि टाटा मोटर, hyundai मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप इनको देखोगे तो ये 40-50,000 भी नहीं है। तो ये मारुति 3 गुने से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रही है। तो सिंपल सी बात है, उसका शेयर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे यार तो बहुत तगड़ी ग्रोथ कर रही है, तो इस कंपनी को तो बस भागते चले जाना चाहिए। ये लॉजिक लगाने के बाद हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप इस शेयर को देखो तो 2017 में मारुति का शेयर लगभग यही 9,000 10,000 के आसपास घूम रहा था। ये बिल्कुल उसका ऑल टाइम हाई था। और आज हो गए हैं 2022, 5 साल हो चुके हैं। तो 5 सालों में भी मारुति का शेयर आज भी 9,200 के आसपास ही है। तो पिछले 5 सालों में शेयर होल्डर्स को क्या मिला? अब यहाँ पर एक सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या मिला। देखिए, देखने पर एक बड़ा सिंपल सा लगता है कि यहाँ पर किसी ने 9,000 का मारुति लिया था 2017 में, और आज यहाँ पर 2022 आ चुका है और अभी भी मारुति 9,000 ही चल रहा है, तो कोई मोमेंटम ही नहीं हुआ है। तो लेकिन देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती कि आज 2022 सितंबर चल रहा है तो चलिए मेरे पास 1,00,000 रुपये, मारुति एक अच्छी कंपनी है, डाल दो। ऐसे कभी शेयर नहीं बाई किए जाते, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। इस बात को आप लोग समझिए। अब जिसको देखिए मैं बताता हूँ आपको कि शेयर बाय कैसे किए जाते हैं। वैसे ये पोर्शन आगे आना है, लेकिन फिर भी मैं एक रफली आइडिया आपको देता हूँ कि कोई बंदा होगा, वो सोचेगा मुझे मारुति का शेयर खरीदना है, वो 9,000 पे उसने खरीदा, ठीक है, 2 शेयर खरीद लिए, सपोज 18,000 रुपये लग गए, ठीक है। अब उसने छोड़ दिया। अब हुआ क्या, देखिए चलता रहा मारुति का, अभी भी 9,000, कभी 10,000, फिर कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000, वहीं उसके रेट के आसपास घूम रहा है। फिर यहाँ पर आता है एक बड़ा फॉल, ठीक है। ये लगभग मारुति का शेयर आ जाता है 6,000 रुपये, आपने खरीदा था 9,000 रुपये। मैंने आपको एक रूल भी बता रखा था कि लगभग कम से कम 10% जब तक कोई शेयर गिरता नहीं, उसे एवरेज नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो वो जब गिरने का फेज़ होगा तब की, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है तो तब नहीं लेना, उसमें भी रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गिरते टाइम का कम से कम 10% गिरने देना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 10 नहीं, ये लगभग आपका 30% करीब तक का ये फॉल आ गया। तो यहाँ पर आपको और बाय करना है, ठीक है। तो आपने 9,000 रुपये बाई किया था, फिर आपने बाई कर लिया उतनी क्वांटिटी और लगभग 6,000 6,500 रुपये, ठीक है। अब ये फिर से कंसोलिडेशन फेज में, और ये गिर गया 6,000 से चला गया 5,000, 10% और गिर गया, यहाँ और बाय कर लिया, फिर ये वापस आया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये वापस आया है ना, अभी कुछ बाय नहीं करना है। फिर ये घूमता है, फिर ये गिरता है, फिर ये गिर के चला गया 4,000 पे, तो 10% और गिर गया, यहाँ पे और बाय कर लिया। तो आपने 9,000 पे भी बाय किया, आपने 6,000 पे भी बाय किया, आपने 5,000 पे भी बाय किया, आपने 4,000 पे भी बाय किया। तो कुल मिलाकर आपका एवरेज जो होगा ना वो 6, 6,500, 7,000 पे आ गया होगा। उसके बाद ये भागना शुरू हुआ, ठीक है। एक कुछ टाइम पे ये आपके रेट के बराबर आ गया, फिर धीरे धीरे करके इसने प्रॉफिट भी देना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट देने लगा, जब ये ऊपर जाने लगा, तब भी आपको शेयर बाय करने हैं। तब की सिचुएशन ये होती है कि आपने लास्ट टाइम जहां बाय किया था वहां से जब ये 20% ऊपर चला जाए करीब, वहां से फिर ये कम से कम 10% गिरता है, तो आपको फिर बाय करना है। तो ये रूल होता है। ये सारे रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ये अब मेरे रूल हैं, दूसरों के अलग हो सकते हैं, पर मेरा जो तरीका है मैं आपको बताया। तो बेसिकली ये सारे फेजेस आपको देखने पड़ेंगे जब भी आप एक शेयर खरीदोगे। आप वो भी देखोगे जब मार्केट आपके खरीदते ही बस भागता ही चला जाता है। आप वो फेज भी देखोगे, आप आज खरीद रहे हो और गिर गया, अगले दिन फिर खरीदा फिर गिर गया। वो फेज भी देखोगे, और वो फेज भी देखोगे जिसमें आप परेशान हो जाओगे शेयर को एक ही जगह पे घूमते हुए देखने पर, ठीक है। तो ये सारे फेजेस आपको देखने पड़ेंगे जब आप शेयर मार्केट में अपने पैसों को लगाओगे इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग यानी कि लॉन्ग टर्म का मैं बात लेकर चल रहा हूँ। तो ये सारे फेजेस आपको देखने पड़ेंगे। इन सारी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोगों को इस फेजेस समझ में आ गए होंगे। बुल फेज यानी कि जब मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ भागता चला जाता है। बियर फेज जब मार्केट बस डाउन 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 और डाउन होता चला जाता है। और एक आता है कंसोलिडेशन फेज, यानी कि जब मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंस जाता है और वहीं उसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे करता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। पिछले वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखना, 4 वीडियो मैंने अभी तक डाले हैं, 5वां वीडियो है। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपका सीखना, आपको वो चीज़ आ जाए और मार्केट में आप लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा ना लगाओ, यही मेरा मोटिव है। तो कोई भी डाउट रहता है आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।